हमारे YouTube चैनल टीच विजीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम जो पॉलिटिकल साइंस है बीए सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट ईयर में जो बीए सेकंड सेमेस्टर है उसमें जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसके जो हमारे 50 से 60 एमसीक्यू हैं जो हमारे सिलेबस में आएंगे 8-9 एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन आएंगे 8-9 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद आज इस वीडियो में हम पूरे के पूरे जो हमारे पूरे चैप्टर्स हैं 9-10 चैप्टर हैं यूनिट्स हैं उनके हम पूरे आज एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों पर वीडियो को शेयर करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा राज्य। जो राज्य शब्द है हम सभी को पता हो, राज्य शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? पढ़ा होगा तो अरस्तु, होब्स, मैकियावली, बोर्डिन। हमारे जो मैकियावली हैं उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ओके, जिसका अर्थ होता है राज सामाजिक स्तर। ओके, राज्य शब्द हमारा स्टेटस शब्द स्टेटस से निकला है। जैसे हम प्रॉपर्टी पे लगाते हैं स्टेटस लगाते हैं वैसे हमारा सामाजिक स्तर को दर्शाता है राज्य। एक निश्चित दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, एक निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक राज्य है। यानी कि जो निश्चित प्रदेश है कोई जगह है जो उस पर राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो वो एक संगठित लोगों का एक संघ होता है, उसे ही राज्य कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन हमारे बुलंसली का है। लोगों के क्वेश्चन 3 आ जाता है, लोगों के किसी विशेष भूभाग में कानून के लिए संगठित होने को ही राज्य कहा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? वुडरो विल्सन का है। ओके, प्लेटो के अनुसार, जो प्लेटो प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा कि अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? उनके अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। क्वेश्चन 5 आ जाता है हमारे, जो रूसो हैं, रूसो एक विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान। उसके अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या, इसका क्या मतलब है? एक राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार तो 5040 होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे रूसो हैं उसके अनुसार हमारे राज्य में 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? राज्य की भूमि में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? जो राज्य की भूमि होती है उसमें क्या होना चाहिए? उस राज्य में बहने वाली नदियाँ होनी चाहिए, राज्य में नदियाँ होनी चाहिए। उस राज्य पर भूमि का वायुमंडल होना चाहिए। ओके, राज्य में स्थित पहाड़ भी होने चाहिए, लेकिन पड़ोसी राज्य की भूमि नहीं होनी चाहिए। इसका पड़ोसी राज्य तो राज्य क्या होगा, इसलिए उसमें पड़ोसी राज्य की भूमि नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर इसका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे का तत्व नहीं है? आप सभी को पता हो राज्य के 4 तत्व है। एक तो जनसंख्या है, एक हमारा सरकार है। ओके, जनसंख्या है, सरकार है, प्रभुसत्ता, निश्चित भूभाग, मान्यता नहीं है। जब किसी देश में रहने वाले लोग अपनी संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न सरकार के अधीन रहते हैं, ओके, तो की स्थापना तो वहाँ राज्य की स्थापना होती है। किस विद्वान का है? ओपनहेमर का है। प्रभुसत्ता किसका अनिवार्य तत्व है? प्रभुसत्ता हमारा राज्य का अनिवार्य तत्व है। क्वेश्चन आ जाते हैं हम दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं हम दूसरे चैप्टर हमारे ये राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। यह कथन किसका? इसका क्या मतलब? जो इस सेकंड चैप्टर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत और हमारे ऐसे सिद्धांत हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहते हैं? राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। यह कथन किसका? यह बाकी किसने कहा? ये हीगल ने कहा। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के समर्थकों का मुख्य विश्वास, जो शक्ति सिद्धांत, वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य ईश्वर का बनाया गया है, लेकिन ये तो देवी सिद्धांत में कहा गया है राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। ये तो सामाजिक समझौता है, सामाजिक सिद्धांत है। राज्य बल प्रयोग का परिणाम है। शक्ति का क्या मतलब होता है? किसी भी दुर्बल पर निर्बल पर बल के द्वारा प्राकृतिक विजय उसे शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत मान जाता है। ओके, इसका आंसर होगा ग। राज्य बल प्रयोग का परिणाम है। देवी उत्पत्ति के समर्थकों के अनुसार क्या? जो देवी उत्पत्ति सिद्धांत है, जो राज्य है वो देव ईश्वर की देन है। शक्ति का प्रयोग हम शक्ति सिद्धांत चले, सामाजिक वो उसमें चले जाएगा, इसलिए राज्य ईश्वर की देन है देवी सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमारा?
ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर देवी सरकार का प्रकाशन है, कथन किसका है? जो राजा है वो खुद ही ईश्वर है, यह कथन किसने कहा? वो प्लूटार्क ने कहा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन मान जाता है? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। राज्य क्वेश्चन 6 क्या कहता है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? सबसे अधिक मान्य सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जो आज के टाइम में, आज के समय में चल रहा है, विकासवादी सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन 7 आ जाता है हमारा, ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समाजों का पुनः सफल युद्ध में है, यह कथन किसका? जैक्स का है। क्वेश्चन 8 कहता है हमारा कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, यह कथन किसने कहा? कि राज्य का आधार इच्छा से राज्य बना है, शक्ति के सिद्धांत से राज्य नहीं बना, यह कथन किसका है? ये टी.एच. ग्रीन का है। सम्राट प्रथम क्वेश्चन 9 क्या कहता है? प्रथम सम्राट एक भाग्यशाली योद्धा था, यह कथन किसका है? जो प्रथम सम्राट को एक भाग्यशाली योद्धा रहा होगा, शक्ति के बल पर उसने राज्य बनाया, वो कथन वॉल्टेयर का। इसका एक इस चैप्टर में आप इनको याद करें, जो कथन किसने कहे वो ही इसमें बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से पितृ प्रधान परिवार का समर्थक कौन है? पितृ प्रधान, जो पितृ प्रधान है का समर्थक हमारे सन हेनरी मैन है। ये हमारे राज्य को उत्पत्ति के सिद्धांत कंप्लीट होता है, जिसमें आपने पढ़ा देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृ सिद्धांत, मातृ सिद्धांत, 4 सिद्धांत ऐसे जो हमारे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में जान जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 3 आ जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो राज्य है पूंजीपतियों के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जिससे वे जनता के बहुमत पर शासन करता किस विद्वान का है? राज्य पूंजी